कल चर्चा की थी कि बहुत जन्म से बिछुड़े थे माधव। वही बात आज के कीर्तन में बेलरी कह रही है कि अंतर ज्योति जन्मों जन्मों से सोई। अब जागे हैं तो जगाना क्या है, पर अभी जागते हैं, जगत देखते, उसे नहीं देखते जिसे परमात्मा कहते। तो ऐसी ज्योति जगाओ जिससे परमात्मा मालूम पड़े, या हम जागकर परमात्मा का सुमिरन करें। जाग करके देह सहज दिखने लगता है, दिखता है। देह में जगाना नहीं पड़ता, देह में जग के आ जाते, परमात्मा में जगाना पड़ेगा। जगाने पर भी जाग जाएं तो बहुत भाग्यशाली समझो। जगाने पर भी हम नहीं जागते। हम अंतर में ज्योति सोई है, बाहर की तरफ जागी है, अंतर की तरफ सोई है। जहां से जगती है, जहां से ज्योति आती है, वहां पता ही नहीं कहां से आए। एक अनुभव तुम्हें सबको है कि अभी इस जगत की तरफ ज्योति जागी है, इधर सो जाती है तो सपनों की तरफ जाग जाती है। पर परमात्मा की तरफ कभी नहीं जगती। जगत की तरफ भी दिखना बंद हो जाए, स्वप्न भी दिखना बंद हो जाता है, तब हम बिल्कुल सो गए। न जगत देखते हैं, न जगदीश को देखते हैं, न माया को देखते हैं, न ब्रह्म को देखते हैं, न और कुछ देखते हैं, न अपने को देखते हैं। दो ही स्थितियां हैं, जगत के देखने को और जगत के न देखने को। दो अनुभव हमें है सबको। जगत देखते हो और सोते हो तो जगत नहीं देखते हो। परमात्मा को देखा ही नहीं कभी, तो भूलोगे भी क्या? जगत को भूल जाते हो कि नहीं? मानो या न मानो, देखो जगत को भूलते हो कि नहीं? घर भूल जाते हो, परिवार, बच्चे सब भूल जाते हो। जागते जागते भी कभी कुछ याद करते हो, कभी कुछ भूलते भी रहते हो, याद भी करते रहते हो, और पूरा पूरा भूल जाते हो गहरी नींद में जगत को। इतना ज्यादा क्या भूल सकोगे? जगत को एकदम भूल जाते हो। तो हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, परमात्मा को हम भूलते थोड़ा है। कभी देखा होता तो भूल जाते। हमें देखा है, भूल जाओगे, फिर याद आ जाएगी। जगत देखा है, भूल जाते हैं। चीज रखी भूल जाते हैं। परमात्मा को हम भूलते नहीं। भूलने का काम तो हम लोग करते हैं, सही बोलते हैं। अभी तुमको उल्टा लगेगा, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमको याद करते हैं, भूल जाते हैं। सुमिरन आता है, फिर विस्मरण हो जाता है, हम उस पर ध्यान लगाते हैं, हट जाता है। तुम्हें तो एक बार भी लगा नहीं। जिसको तुम ध्यान कहते हो, उस ध्यान में भी अभी सचमुच परमात्मा को नहीं देखा। इसीलिए एक बात और थी कीर्तन की लाइन में, सच्ची ज्योति जगाओ। सच्ची ज्योति जगे हृदय में। अभी तो झूठी ज्योति जगती है, अभी झूठी ज्योति जगती है और फिर सो जाते हैं। सच्ची वाली तो जगी नहीं। स्वप्न में भी तो हमारे आंखें होती हैं, पर वो सच्ची वाली नहीं होती, ये वाली नहीं होती।
स्वप्न में भी देह होता है, आंखें होती हैं, रोशनी होती है, देखते हैं, काम करते हैं, पर वो सब झूठा वाला है। ये तो माया वाला है ही, ये आंखें, ये देह माया का तो है ही। स्वप्न वाला तो सीधा समझ में आता है कि हमारे ख्यालों का बना है। इसलिए झूठी ज्योति जगती रहती है, सच्ची ज्योति जगाना है। और अभी हम झूठी के जगकर झूठे उजेले को सच देख रहे हैं, सच्चा उजेला पता ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, सच्चा उजेला जब होता है तो उसमें परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं लगता। झूठी रोशनी जब तक जगेगी तब तक दृष्टा है, दर्शन है, दृश्य है, द्वैत रहता है। मैं देखता हूं, ये दिखाई देता है। एक भी अनुभव बताओ जहां द्वैत ना हो। द्वैत, द्वैत माने दो, हम और आप। मैं देख रहा हूं, पंडाल दिख रहा है। मैं देखता हूं, सपने दिखते हैं। जहां तक हम जागते हैं हम द्वैत ही देखते हैं। द्वैत में मैं हूंगा ये होगा, मैं हूंगा तुम होगे, मैं हूंगा वो होगा। जब भी हमने देखा, जब भी हमने आंख खोली, जब भी हम जागे, हमने द्वैत देखा। हम कभी जागकर अद्वैत नहीं देखा कि हम ही दिखाई दे, हम ही देख रहे। देखने वाला और दिखाई देने वाला कोई और ना हो, हम ही हो। हम ही जाने, हम ही को जाने, हम ही देखें, हम ही को देखें, हम ही मिले, हम ही को मिले, हम ही हमको मिल जाए। अभी हमको देह मिल गया, हमको परिवार मिल गया, हमको धन मिल गया, हमको पद मिल गया, हमको संसार मिल गया, हमको हम नहीं मिले। जहां मिलने वाला और पाने वाला और पाया हुआ द्वैत ना हो, देखने वाला दिखाई देने वाला कोई और ना हो, उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है, उसका नाम समाधि है। और वो हो सकता है। एक ही रास्ता है कि हम अमन हो जाएं। अभी देखो, बहुत मोटी बात बता दूं, आपका पूरा देह है, पर देखते यहां से हो, यहां से देखो, आप यहां हो नहीं, पर देखते यहां से। आप सब जगह हो, सुनते यहां से। आप सब जगह हो, सूंघते यहां से हो। सूंघने की जगह सीमित है, तुम सीमित नहीं। इंद्रियां सीमित हैं, इसलिए देखने की जगह, देखने का यंत्र सीमित है। तुम आंख में भी हो, नाक में भी हो, कान में भी, तुम सीमित नहीं। इसी तरह तुम असीम हो, जानने की जगह सीमित, उसका नाम बुद्धि है। तुम बुद्धि के अभिमान के कारण, बुद्धि से तादात्म्य के कारण, बुद्धि द्वारा जब जानते हो तो आपको लगता है मैं जानता हूं इसको। बुद्धि को छोड़ दो तो तुम जानने वाले किसके? देखो, तुम बुद्धि छोड़ दो तो जानने वाले तुम हो, पर किसको? मैं को ही। बुद्धि द्वारा जब किसी को जानोगे तो द्वैत होगा। कान द्वारा सुनोगे
तो कान से अलग शब्द है, आंख द्वारा देखोगे आंख से अलग रूप है, नाक द्वारा सूंघोगे नाक से दूर गंध है, हाथ द्वारा छुओगे हाथ अलग है, जिसको छूते हो वो अलग है। अभी तक मैं द्वारा जानते हो, चूंकि मैं जब भी बुद्धि द्वारा जानूंगा, यंत्र है ना, जैसे आंख द्वारा देखोगे तो मुझे देखो, बिना आंख के देखो तो आप हो, पर तुम देखने वाले न रहे। आंख हटा लो तो तुम रहोगे देखने वाले, दिखाई देने वाला द्वैत गया। कान हटा लो तो सुनाई देने वाला, शब्द सुनने वाला कान गया। मन बुद्धि हटा लो तो जाना हुआ जगत, जानने वाला मैं तो गए। फिर क्या रहेगा? मैं और यह का भेद मिट जाएगा, चैतन्य चैतन्य रहेगा, दृष्टा दृश्य नहीं रहे। बड़ा सरल सा है, बड़ी जल्दी समाधि हो सकती है, सरल तरीका है समाधि लगाने का, पर तुम बुद्धि छोड़ नहीं पाओगे। अब बुद्धि छोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा हम तो कुछ जानते ही नहीं। कुछ जानना तभी संभव है जब द्वैत हो, कुछ सुनना संभव होगा जब कान हो, आवाज हो, कुछ देखना संभव है जब आंख हो, रूप हो, कुछ सूंघना संभव है जब नाक हो, गंध हो, कुछ छूना संभव है जब हाथ त्वचा हो। हाथ त्वचा का मुख्य हिस्सा है, इसलिए हाथ कह देते हैं। यद्यपि छूने का काम सिर्फ हाथ नहीं करता, पैर से नहीं छूते हो। हम तो पैर से भी छू लेते। हम पीठ से भी छू लेते, दीवार को छूते हैं ऐसे आराम से, तकिया को छू लेते। पैर से हम छूते हैं, कड़ी जमीन, नरम जमीन, ठंडी जमीन, गरम जमीन, पैर से हम छूते हैं। एक ही इंद्रिय है जो पूरे शरीर में, चार ज्ञानेंद्रियां थोड़ी सी जगह में। आंख सिर्फ यहां है, यहां नहीं। आपके तो है नहीं, आंख सिर्फ यहां, कान सिर्फ यहां, नाक सिर्फ यहां, रसना सिर्फ यहां। स्वाद लेना हो तो हाथ में लगाओ गुलाब जामुन, हो तुम यहां नहीं हो, यहां नहीं हो, बोलो हाथ में तो नहीं हो तुम। हाथ में तुम हो, ऐसे गुलाब जामुन मसलो, क्या टेस्टी है? तो टेस्ट का पता हाथ से नहीं चलता, पर हाथ में चेतन नहीं है। योगासन में रोज अंत में कहते हैं, हमारे त्यागी जी कहते हैं, हम ऊर्जा क्या हो क्या देवी जागरण, ऐसे वो गरम गरम हो जाए। अभिप्राय ये है, चार ज्ञानेंद्रियां सीमित हैं, तुम सीमित नहीं हो। अब इनकी तुलना में त्वचा इंद्री पूरे देह में, एक इंद्री पूरे देह में, पीठ में है कि नहीं? ना हो तो हम गरम गरम चिमटा छुआएंगे, हाथ को, पैर को, जांघ को। त्वचा इंद्री पूरे देह में है, पर तुम बिना देह में भी हो, तुम देह में भी हो, बिना देह के भी हो।
इंद्रियों में भी हो, 4 इंद्रियों के अलावा 5वीं में भी हो। एक इंद्रिय दूसरी में नहीं है। कान आंख में नहीं, आंख कान में नहीं है। 4 इंद्रियां पूरे देह में नहीं है, एक इंद्रिय पूरे देह में। और मन बुद्धि व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल। वो इस देह के लिए जागते ही हमारी मन बुद्धि इस देह में आ जाती। बुद्धि ना होती तो देह में ना आते। 5 ज्ञानेंद्रियां बनी रहें पर तुम न जागो, अर्थात बुद्धि ना आए, अंतःकरण, उसका नाम है अंतःकरण। भारतीय संस्कृति में जो शब्द है उनका अर्थ है। यूं अंग्रेजी में भी बहुत शब्दों का ऐसा ही अर्थ है, लेकिन फिर भी बहुत शब्द कोई अर्थ नहीं, नाम रख लिया गया। इन इंद्रियों को बाह्य करण कहते हैं। इनसे बाहर का विषय जाना जाता है, पर बाह्य करण बिना अंतःकरण के नहीं जानते, इसलिए अंतःकरण। करण का अर्थ होता है जिसके माध्यम से काम होवे। तो जानने का काम बाह्य करणों से होता है, बाह्य करणों से संबंध अंतःकरण जोड़ता है। अंतःकरण जागा तो कान से जुड़े, आंख से जुड़े, नाक से जुड़े, त्वचा से जुड़े, तो कष्ट सुख दुख होने लगे। अंतःकरण के बिना कोई कष्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सुख दुखात्मक मन है। सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के। भूख प्यास प्राण का है और जन्म मरण है देह का। जन्म और मरण, बनना और मिट जाना, ये देह का काम है। भूख लगना प्यास लगना प्राण का काम है। सुख लगना दुख लगना ये मन का काम है। मन ना हो, ये डॉक्टर लोग तो रोज करते रहते हैं। या तो मन ना हो या मन का संबंध ना हो। अब देखिए मन का संबंध कैसे जोड़ते हैं। मन का संबंध, क्योंकि मन को बेहोश न करने पर भी दर्द नहीं होता। जगह को शून्य कर दो, अर्थात मन का संबंध जिस हिस्से से नहीं होगा दर्द नहीं होगा। और मन ना हो तो कहीं भी दर्द ना होगा पूरे देह में। पर मन हो तब भी दर्द नहीं होता। जगह को शून्य कर देते हैं और चीरते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। ऐसा समझो जैसे हमारे मन का संबंध इस तखत से नहीं है। इस तखत को चुभाओ। जिस गद्दे में तुम बैठे हो जमीन में, उस जमीन को हम ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा? क्यों नहीं लगता? अर्थात उससे सीधा मन का संबंध नहीं है। संसार से संबंध जोड़ने को मन चाहिए, और मन को जोड़ने के लिए स्नायु इंद्रियां चाहिए, वहां से जुड़ता है। इस देह से अतिरिक्त का दर्द तुम्हें नहीं होता। दुख तो होता है, दर्द नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे बच्चे को हम पीटे, ठीक है, तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। दर्द नहीं होगा कि दुख नहीं होगा? दर्द और दुख का फर्क समझते हो ना? उसके चोट लगेगी जिसको पीटा जाएगा, पर चूंकि तुम्हारा रिश्ता है इसलिए दुख तुम्हें भी होगा। तुम्हारे घर को हम गिरा दें तो दर्द हुआ कि दुख हुआ?
दर्द को, कष्ट को और दुख को दो समझते हैं। हम ज्ञानी को मानते हैं कि ज्ञानी को दुख नहीं होता, कष्ट होता है। ये बात समझना, जब तक देह रहेगा या तो सुषुप्ति हो या कामा में हो या समाधि में हो तो दर्द नहीं होगा। ध्यान रखना, ज्ञानी से भी ज्यादा हो जाए, जोश में हो, जोश में भी तमाम लोगों को जोश में हो तो दर्द नहीं मालूम है। जोश में, सुषुप्ति में, समाधि में दर्द नहीं होगा। पर कितना ज्ञानी हो, सहज हो तो दर्द होगा, पर ज्ञानी हो तो दुख नहीं होना चाहिए। दुख हमारी बुद्धि से, अज्ञान से पैदा होता है। ये परिभाषा याद रखना, दुख का जनक अज्ञान है, ना समझी है, अविद्या है। इसलिए अविद्या के नष्ट होने पर दुख नष्ट हो जाता है, दर्द नष्ट नहीं होता। दर्द तो देह की समाप्ति पर जाएगा। इसलिए निर्वाण, ज्ञानी को मुक्ति मिल गई है, निर्वाण मिलेगा जिस दिन देह का समापन हो जाएगा, उस दिन निर्वाण हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी के शरीर छूटने का उत्सव मनाते। अभी हमको यदि दर्द हो ना, चिल्लाएं, तो तुम ये मत समझना ज्ञानी नहीं है। तुम अपने को भी, हमको भी, अपने को भी, चूंकि गणित गणित है, ये एक विज्ञान है। दर्द होने से तुम अज्ञानी नहीं हो, दुखी हो इस बात के कारण अज्ञानी। मृत्यु का दुख है, अभी भी डरते हो, ये डर अज्ञान का है। मैं मर जाऊंगा ये समझ की देन है। मृत्यु एक घटना है जो एक दिन घटेगी। मृत्यु की घटना में तकलीफ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कई बार बड़े से बड़े पापी बड़े आराम से मर जाते और बड़े से बड़े पुण्यात्मा तड़प के मरते। तो तुम तो यही सोचोगे, अरे भक्ति का क्या फायदा मिला, वो तो तड़प तड़प मरे। तड़प के मरो चाहे आराम से मरो, इससे बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी तड़प के भी मर सकता है, ज्ञानी आराम से भी मर सकता है, पर ज्ञानी के अंदर मैं मर जाने वाली चीज हूं ये समझ चली जाती। मैं मरता ही नहीं, मृत्यु मेरी नहीं होती। और भी समझो, जैसे जैसे देखना सुनना मेरे रहते होता है, पर धर्म ये इंद्रियों का है। देखना सुनना सूंघना मेरे रहते तो है, पर ये धर्म इंद्रियों का है, मेरा नहीं। इसलिए देखना चला जाए तो मैं खत्म हुआ ऐसा न मत मानना। देखना चला जाता है, हम जिंदा रहते हैं। सुनना चला जाता है, हम जिंदा रहते हैं। जुकाम में गंध चली जाती है, हम जिंदा होते हैं। इसी तरह मन चला जाए तो दुख चला जाएगा और हम जिंदा हैं। दुख मन के कारण है। इसलिए कौन किसका धर्म है, और जगत का दिखना मेरे रहते होता है पर मुझे नहीं। जगत मुझे नहीं दिखता, जरा ध्यान रखना। आज ही तुमको मैं ज्ञानी बनाऊंगा, पर ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, क्योंकि नई कथा है ये कथा तुम्हें सुनने को तो मिलती नहीं कभी। सुनाने वालों को भी फुर्सत नहीं है, कौन ये झंझट करे। अभी जब दान की लिस्ट सुनाई जा रही थी, यद्यपि ये सुझाव मैंने ही दिया था। कल मैंने पूछा, भाई 1 फुट के निर्माण का क्या खर्च आता है, तो किसी ने बताया 600 आता है 1 फुट का निर्माण का। जैसे भूमि की योजना भी इच्छा यहाँ की थी, पर भूमि दान की स्कीम हमने रखी थी। 1 गज के पैसे लेंगे, जो कोई जितने गज के दे। ऐसे ही हमने इसकी रखी। तो खैर, मैं आज बताना क्या चाहता,
मैंने देखा दानदानियों का लिस्ट बड़ी लच्छी, फटाफट फटाफट बताओ, सूचना हुई उतने तो तुम आए नहीं हो जितने रुपए आ गए। या दानी ज्यादा हो, पुण्यात्मा ज्यादा हो, धर्मात्मा ज्यादा हो और सत्संगी कम हो। अब जो को अलग अलग है। दान की लिस्ट सुन के मैं बड़ा खुश हुआ। दो तो बड़ी बड़ी रकमें गुप्त है, ठीक है, ऐसे ज्ञान भी गुप्त रखो ना। ज्ञानी हो जाओ, किसी को बताओ नहीं, क्या लेना देना। पर कई बार तुम ज्ञानियों का प्रचार करोगे, भीतर भीतर सोचते हो है भी ज्ञान की नहीं, है भी ज्ञान की। ज्ञानी होने के पर्चे छाप के भी अज्ञानी हो सकते हो, पर हम चाहते हैं कोई तुम्हें न जाने तब भी तुम ज्ञानी। पर कैसे, वही बताना है कि आंखें ना हो तो दिखेगा नहीं, पर मैं हूं। और एक बात आखिरी बता दूं, मन बुद्धि ना हो तो तुम किसी को नहीं जानोगे, पर तुम हो। क्योंकि जानने के लिए बुद्धि है, जैसे देखने के लिए आंख, सुनने को कान, तो जानने के लिए कौन है? बुद्धि है, आत्मा नहीं। अब देखो, आत्मा तो यहां है, क्यों नहीं देखती? यहां क्या नहीं है? आत्मा नहीं है कि आंख नहीं है? वही ना बात, समझो। यहां आत्मा है, पर हाँ, समझ में आया? ऐसे ही बुद्धि यहां है तो देह को देखते हो, बुद्धि ना हो, अंतःकरण ना हो तो देह को नहीं देखो, तो आत्मा खत्म। जैसे इंद्रियां बाह्य विषयों के लिए है, ऐसे ही मन इंद्रियों से जोड़ने के लिए है। देह का पता चलने लगेगा जब मन आ जाएगा। और बुद्धि निर्णय करने के लिए है कि तुम क्या हो। तुम क्या हो, इस निर्णय के लिए बुद्धि है। बुद्धि ना हो तो ये निर्णय नहीं कर सकते कि तुम क्या हो। मन होते हुए भी निर्णय बुद्धि से होता है। तुम देह हो, ये भी निर्णय कर सकते हो, तुम देह नहीं हो, ये भी निर्णय कर सकते हो। पर तुम्हारी बुद्धि विपरीत है, इसको विपरीत बुद्धि कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप देख लेते हो, ठूंठ को आदमी समझ लेते हो, ठूंठ को भूत समझ लेते हो। अब ये जो समझ में आता है, थोड़ी देर बाद समझ बदल सकती है। पर ये जो समझ है कि हम आदमी हैं, हम पैदा हुए, नहीं पैदा हुए। बुद्धि पैदा हुई, इंद्रियां पैदा हुई, देह पैदा हुआ, हमें पैदा होने का भ्रम हुआ, हम पैदा हुए नहीं। और हम मर जाएंगे, ये उसी गलत बुद्धि की धारणा है कि हम मर जाएंगे। इसलिए यदि यथार्थ बुद्धि आ जाए, गुरु की दी समझ आ जाए, समझ से ही हम दुखी हैं, समझ से ही हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जिसकी जैसी मति, आधे तुम बोलो। हाँ, ये कोई संस्कृत का श्लोक तो है नहीं, बहुत आसान है। इसलिए जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। अब आपकी मति है कि हम पैदा हुए, कहो या ना कहो, हमें पता है आप अपनी मति में पैदा हुए हो। आप अपनी मति में यदि ये समझ जाओ कि हम नहीं पैदा हुए, आपको आश्चर्य होगा, इतनी समझ आ सकती है। तुम पैदा नहीं हुए, तुम आत्मा हो। न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं पैदा हुआ हूं, ये ख्याल है। जब बुद्धि आई सुबह सुबह, जरा अभी भी देखना, पहले की गलती छोड़ो। सुबह जब जगोगे तो जागोगे तुम,
देह तो यहीं पड़ा रहा ना, देह तो खाट में पड़ा, यहीं छोड़ गए, तुम सो गए। जाग करके इस देह को क्या कहने लगोगे, मैं पड़ी थी, मैं पड़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये जाग के जो भीतर कहीं था वो जागा, बुद्धि के आते ही इस देह को मैं कहने लगा। तो देह को मैं कहना, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। मेरे गुरुदेव बोलते थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। अच्छा, तुम पाप करते हो ना कई, और ये वाला नहीं, और वाले, झूठ भी बोलते हो, चोरी भी करते हो, गड़बड़ भी करते हो, कई पापों का नाम मैं लूंगा ही नहीं, जो सब लुके छिपे करते रहते। तुम सब पाप करो, हाथ उठा के कहते हो सब करो, एक पाप छोड़ दो, एक पाप छोड़ दो तो तुम्हारी मुक्ति का ठेका मैं लेता हूं। और देह को मैं मानना, मैं मानना छोड़ दो, मैं कहना छोड़ दो, नहीं, मैं मानना छोड़ दो। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है। किसके? मैं देह हूं, इस मान्यता के पुत्र है सब। और जितने दुख होते हैं वो किसका फल है? बोलो, कैसे कैसे दुख मिलते हैं? आपने सुना है ना, पाप से पापी को दुख मिलता है ना, पाप से दुख मिलता है ना। अच्छा, पुण्य से सुख मिलता है। तो जिससे बड़ा सुख मिले वो पुण्य, और जिससे सब दुख मिले वो पाप। तो और दुख, ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है, इसके मरने का दुख कब होगा? जब तुम आदमी हो। अच्छा, तुम आदमी ना हो तो तुम्हारा लड़का जरा ढूंढ के ले आओ, वो देह का पुत्र है। मैं नहीं कहता देह का पुत्र नहीं, आकाश से नहीं टपका, देह का पुत्र है वो, पर तुम देह नहीं हो। तुम्हारा बेटा है वो, तो ये रोना कहां से आया? मैं देह हूं इससे। तुम्हारा कौन है? असल में पढ़ते तो हम तोते की तरह, सोचते नहीं है। सारे पाप पैदा हुए हैं, सारे रोग की जड़ है मैं देह हूं। अब मैं देह हूं, ये मेरा है, फिर इसके लिए चिंता है, फिर दुखी हूं, और मैं मरूंगा, ये दुख ये मेरे हैं, इनका वियोग नहीं होवे और होगा, मैं चाहता रहूंगा, ये सब होता रहेगा, मैं रोता रहूंगा। ये है ना चिंता। जब चिंता आवे तो पूछना क्यों आई है, तो एक ही उत्तर मिलेगा कि मैं देह हूं। मैं मर जाऊंगा ख्याल आए तो पूछना क्यों आया है, तो मैं देह हूं, ये मेरे हैं, ये देह है, देह के पुत्र हैं। इसीलिए पहले महात्मा बोला करते थे, एक हमारे गुरु भाई नाभा रहते थे, वो बोला करते थे ये शरीर वहां गया था, शरीर वहां से आया है, शरीर इतने वर्ष का है, मैं इतने वर्ष का नहीं। जरूरी नहीं कि तुम ये तैयारी कर लो तो ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन फिर भी एक तरीका है बोलने का। वो कभी नहीं बोलते थे, यद्यपि मैं उल्टा, मैं ऐसे ही बोलता हूं कि मैं अभी वहां से आया हूं। मैं रटने का पक्षधर नहीं रहा। देखो, मेरे गुरु भाई ये बोलते थे तो मैं कभी कभी मजाक करता था, पर बात बढ़िया थी कि साधारण आदमी को शब्द दिए जाएं तो ध्यान आने लगेगा। ये शरीर इतने वर्ष का है, इस शरीर के इतने बेटे हैं, इस शरीर का ये मकान है। मेरा नहीं, मेरा तो कुछ नहीं,
ये शरीर इतने वर्ष का है, जागे कितनी देर हुए, इस अंतःकरण को जागे कितनी देर हुए, कहीं सुबह इतने बजे जगा था, मैं जगा था मत कहना। इस शरीर का ही नहीं त्याग करो, सूक्ष्म शरीर के धर्मों का भी त्याग करो। सुबह कौन जगा? अंतःकरण। रात को कई बजे सोता है अंतःकरण? समय मिल जाए तो इतने बजे, नहीं देर में भी। मैं कभी सोता ही नहीं। सोचना शुरू करो, फिर देखिए आपको न ध्यान की जरूरत, न समाधि की जरूरत, ऐसे ही तुम मुक्त हो जाओगे, खुली आंख हो। अच्छा, खुली आंख जो मेरे नहीं है, ये चलो मैं भी हूं, चलो मान लिया ये मैं हूं, अब ये तो मेरे चेले हैं ना। आज देखो, मैं बुरा नहीं मानू, सही सही बता दो, यदि मेरे चेलों की बदनामी हो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि दिल से मैं अपने चेला मानता हूं, और जिनको मैं अपना नहीं मानता उनकी भी बदनामी होती है, कम बुरा लगता है। पर फिर भी साधु है इसलिए थोड़ा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि चोर चोर मौसाहिद भाई, साधु साधु है ना, तो साधु की किसी की भी बेइज्जती हो तो मुझे कम अच्छी लगती है, पर अपने साधुओं की और ज्यादा। तो देखो अभी भी मैं अपना बनाए हूं, ठीक है। इसका मतलब फिर मैं ये उदाहरण से क्या बताना चाहता हूं, कई और लोग मारे गए, मरे, तो देखो वो भी शरीर है, पर वो मेरे नहीं है। आप सबके मरे में दुखी होते हो? नहीं? तो समझ में आ गई ना बात। अच्छा, आंखें खुली हो और वो आदमी मारा गया मेरा नहीं है, तो मुझे आंख बंद करके दुख हटाना पड़ेगा? दुख हटाने के लिए समाधि की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ना समझी हटा दो, बिना समाधि के दुख चले जाए। और आंखें खूब ये 2 कौड़ी बंद कर लो, थोड़ी देर ध्यान में चले जाओ, घंटों घंटों समाधि वालों का रोना वैसे ही मैंने देखा है। इसलिए ध्यान नहीं, सच्ची समझ चाहिए। ये 2 कौड़ी सी आंखें बंद करके क्या ध्यान लगाते? जो गुरु कहते वो समझते तो हो नहीं। तुम देह नहीं हो, ना हम देहो, हम आत्मे की। मैं देह नहीं हूं और मेरा कोई पिता नहीं है। देखो, इसका पिता है नहीं है, ये बिना पिता के, इसका पिता है, पर ये मैं नहीं हूं, इसलिए मेरा पिता नहीं। अर्थ भी समझो, नहीं तो कई नास्तिक हो जाएंगे, हमारे न कोई माता न पिता, हम न कोई जिम्मेदारी। वाह, ये देह किसी का बेटा है, इस देह का कोई पिता है, उसके लिए शरीर रहते उसका दायित्व है, बिल्कुल पूरा करिए, लेकिन वो आप देह नहीं, आप आत्मा है। देह के धर्म है, देह के धर्म पालन करिए, देह किसी का पुत्र है। तुम पिता की सेवा करते हो, देह से करोगे, पर तुम आत्मा हो। इसी तरह सुबह जागना होगा, अंतःकरण जागेगा, देह में आएगा। राम जगते हैं? राम नहीं जगते, राम सोने नहीं जाते थे, और राम कोई कर्तव्य पालन नहीं करते थे, सब करते हैं, पर राम ब्रह्म है। तुम भी सब काम करते हुए ब्रह्म हो सकते हो, और ब्रह्म हो जाओ तो सब काम करते बंधन में नहीं आओगे। एक काम है कि तुम ब्रह्म हो बस, जिससे लोग ब्रह्म मत कहो, सारी दुनिया पढ़ा रही है कि तुम ब्रह्म नहीं हो, और हमें एक ही बात कहते, जब तक तुम ब्रह्म हो ये नहीं समझोगे तब तक तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। एक ही उपाय है कि तुम ब्रह्म हो ये समझो, तुम देह नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो। अंतःकरण तो रोज जागेगा, रोज सोएगा, हो ही नहीं सकता कि तुम बंद कर दो। अंतःकरण का जगना सोना बंद नहीं कर सकते,
शरीर की जवानी बुढ़ापा तुम रोक नहीं सकते, इसकी मौत रोक नहीं सकते, और इसके रहते व्यवहार भी छोड़ नहीं सकते। सब व्यवहार करोगे। तभी मैंने कहा एक पाप तुम छोड़ दो तो सब पापों की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। एक पाप तुम छोड़ दो, सुबह से शाम तक इस पाप को दोहराना मत। मैं देह हूं ये सोचना बंद कर। देखो, और तो तुम कह दे बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, बहुत लोग मिल जाएंगे, वो भी छोड़ो, मैं बधाई दूंगा तुम्हें। कोई आदमी दुर्व्यसन छोड़ता है, गलत काम छोड़ता है, तो मैं बहुत खुश होता हूं। पर एक बात मैं दावे से कहता हूं, तुम एक ये छोड़ पाओ, मैं देह हूं ये सोचना, और मैं ब्रह्म हूं ये सोच पैदा कर सकूं। क्षणम ब्रह्मास्मीति या कुर्यादात्मचिंतनम तन महापातकम हंति, तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय। जैसे सूर्य उदय से अंधकार चला जाता है, ऐसे ही मैं ब्रह्म हूं सोचने वाले के सब पाप समाप्त हो गए। जो किए थे वो भी, जो आगे होने वाले सब गए। उसको पुराने पाप याद आके भी दुख नहीं होता। पुरानी नहीं तो लंबी लिस्ट पड़ी है। और मैं बता दूं तो मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, विनम्रता से नहीं। कितना गलतियों के भंडार है, शरीर कितनी कमियों का भंडार है। अरदास में नानक सर के संतों से सुना, अरदास में कहते मैं मां हरामी हूं, फलाना हूं, ये ऐसे ऐसे बोलते। अरे क्या है, कितने हम गलतियां करते हैं। ये तो गलतियों का पुतला है। कितना तुम शुद्ध कर लोगे, कितना तुम ठीक कर लोगे। इसलिए एक सीमा तक बुराई छोड़ दो, और इसके बाद बुराई नहीं, बुरे को ही छोड़ दो। बुराई नहीं, बुरे को। बुराई इसकी है, यही मैं नहीं हूं, बात करता हूं। इस मन को ही छोड़ दो, ये मन मैं नहीं हूं, ये बुद्धि मैं नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं। इसलिए कर्तापन का त्याग कर दो, बात खत्म। धर्म सहित धर्मी का अध्यास। धर्म अकेले नहीं, धर्मी को भी छोड़ दो। मृत्यु देह का धर्म है, और देह तुम नहीं हो, अब कैसे मरोगे? तुम देह तो मैं हूं, मरना बचा लो। तुम देह को, धर्मी को तो मैं कहते हो, और मृत्यु रूपी धर्म को हटाना चाहते हो। देह है धर्मी, मृत्यु है धर्म देह का। तो देह धर्मी, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। मृत्यु धर्म को देह सहित छोड़ो। सुख दुख को, सुख दुख है धर्म किसका? मन का। तो धर्म सहित धर्मी का अध्यास। दुख सुख धर्म, धर्मी है मन, ये मैं नहीं हूं। ठीक? ज्ञान अज्ञान बुद्धि के, मैं बुद्धि नहीं हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम। हमारे गुरुदेव ये मंत्र सुनाते थे, शिवोहम। तो हम रटाने के पक्ष में नहीं है। मैंने पहले कह दिया, मेरे गुरु भाई कहते थे ये शरीर इतने वर्ष का है, शरीर अभी कानपुर गया था, शरीर अभी वहां गया था, ऐसे बोलते थे। मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं बोला। तो बोला मैं वहां गया था, क्योंकि बोलने में देह को मैं बोलता हूं, पर देह मैं नहीं हूं ये समझता हूं। जैसे तुम्हें भी घर पर कहता हूं ना कि मेरे कमरे से, अब हम गौशाला में ठहरे, मैं कहूंगा मेरे कमरे में या मेरे बाथरूम में मेरी किट रखी है, उठा लाओ, तो मेरा है बाथरूम। मैं बोलता हूं, अब बोलता हूं मेरा, पर जानता हूं मेरा नहीं है।
बिल्कुल अभिमान नहीं है। अच्छा, जब जाऊंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा कि मेरा बाथरूम छूट गया, मेरा कमरा छूट गया, अच्छा मानसा छूट गया। ऐसे ही तुम्हारा कुछ क्या छूट, ये सब छूट जाए, तुम्हारा क्या छूट गया, तुम्हारा था क्या? अच्छा, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं, यदि ये समझ आ जाए तो समाधि लगाना। द्वै पदे बंध मोक्षाय ममेति निर्ममेति च ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। ये मेरा है, ये मेरा है, ये बंधन है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं मुक्ति। बस ये दो अक्षरों में है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। एक भी इतने उपदेश में से एक तुम्हारी बुद्धि में उतर जाए, बस तुम्हारी तरह खाते पीते रहते, मौज से रहते नहीं रहते। तुम तो थोड़ा भजन भी करते, हम तो उतना भी नहीं करते। करते रहे हैं, झूठ नहीं बोलते, करते रहे हैं, अभी भी तुमसे जल्दी उठते हैं और कई काम करते हैं, ऐसा मत समझना। लेकिन ये बताए, तुम दान ज्यादा करते हो और हम क्या करते हैं? तुम कमा के दान करते हो, हम जो मुफ्त का मिलता है उसी को लुटाते रहते। हाँ, हम भी करते तो हैं, क्या करेंगे। अच्छा, इतना मिला। अभी अभी जब आप लोग ये सुना रहे थे ना, और मैं आपकी जनता देख रहा था, तो मुझे रूस याद आया। मेरा कोई परिचय नहीं, इससे ज्यादा तो रूस में मुझे सुनने आते थे। इस महीने के अंक में देखना, ज्यादा सुने। और 15 दिन रहा हूं मैं, 15वें दिन भारत आ गया, 21 को गया और 5 को, 6 को सुबह में भारत आ गया था। 15 दिन में वहां मेरी सीडी और मेरे कैसेट वहीं के प्रवचन के 5 लाख के बिके। रूबल नहीं, 5 लाख रुपए के, 15,000 डॉलर, 15,000 डॉलर के बिके। और ऐसे ही चढ़ौती, ऐसे ऐसे वो वाले नहीं, ऐसे ही ऐसे ही जो चरणों में रखे पूजा की, और जो दान पेटी में रख के सुनने आते थे, जैसे गुरुद्वारों में डालते हैं, सारा 54,000 डॉलर मैं लेके नहीं आया, छोड़ के आया। लेकिन कितनी श्रद्धा से सुना है लोग। तो ये मत समझ लेना हम ज्यादा श्रद्धावान हैं। और देखो, तुमसे कई मामले में बहुत खराब है लोग, और कई मामले में बहुत अच्छे। आप कभी वो देखिएगा, जब मैं निकलता हूं दोनों तरफ उसमें, एक दिन नहीं कि एक दिन कोई संभाल के फोटो खींचा गया। प्रतिदिन जब मैं जाता था, लोग हाथ जोड़े खड़े, कहीं मेरे को छुआ, हाथ जोड़े हैं, फूल डाल रहे हैं, तुम तो मेरी आंखें ही फोड़ दो, ऐसे ही मारते हो। बहुत समझाए समझाए, थोड़ा ठिकाने आए हैं मान साहब। फिर वो कह के बीमार है स्वामी जी फलाने, वो तो मैं बीमार हूं तो आपने रहम कर दिया है, नहीं तो मारोगे। देखो तो कैसा अनुशासन, कैसे बैठने की व्यवस्था, कैसे फोटो। एक भी फोटो भारत का है तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो फोटो ही नहीं बनता। उनका फोटो देखिएगा। तो मैं इसलिए बताता हूं, पर अभी उनको भाषा नहीं आती मेरी। अब दूसरी बात, तुम तो मेरी भाषा कभी कभी ये बेलरी भी बोलती, आप भाग्यशाली हो। क्यों? कहती है तुम स्वामी जी का की भाषा समझते हो, इसलिए तुम पूरा समझते हो, और मुझे भाषा नहीं आती, इसलिए कहती है मैं चाहती हूं मुझे हिंदी आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं पूरा समझ सकूं कि स्वामी जी क्या बोलते हैं। तुम्हें हिंदी नहीं आती,
अभी तो एक इसको पता ही नहीं है कि हिंदी आ जाने पर भी कोई जरूरी नहीं कि समझ आ जाए। अभी तो लगता है हिंदी नहीं आती इसलिए समझ नहीं आती। अब तुम्हें हिंदी आती है फिर भी हमारी बात समझ में नहीं आती, गुरुओं ने समझाया नहीं समझ आती। बिना गुरु के तो तुम समझो ही क्या, गुरु भी समझाएंगे तब भी समझ जाओ तो भाग्यशाली। और कभी कभी गर्व से इस बात को कहता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि हम अनपढ़ है, गांव के, कोई करनी नहीं है, पर गुरुओं की समझ हमें मिली है। और उसी के कारण जो थोड़ी बहुत मस्ती है, निश्चिंतता है, त्याग है, मिलनसारता है, और ये नाक आंख को कटाए फिरते रहते हैं, पर नाक नहीं ज्यादा रखते। मानसा वालों के नाक थोड़ी है कई लोगों। सो ये सब ग्रुप बाजी और ये सब, ये नाक काहे को, ये नाक समस्या है। नाक कटा लो, नकटा हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। भगवान बाधा है, भगवान पाने में बाधा नाक है, प्रेम से मिलने में बाधा नाक है। और जानो न जानो, मानो न मानो, दूसरे के दोष भी दिखाते हो, ये सब नाक का मामला है। दोषी तो मैं भी हूं, क्या करोगे? मेरे से चेलों से तुम अलग अलग पूछो, मैं बहुत खराब साधु हूं, मैं जातिवादा हूं, मैं पक्षपाती हूं, मैं अलग तुमको ना बताएंगे, तुम आश्रम रहो तो पता है मेरा जैसा कोई खराब नहीं, फिर भी मैं इन चेलों में रह रहा हूं। हाँ, राम की निंदा हुई है, कृष्ण की निंदा हुई है, चोरी का इल्जाम लगा है, क्या क्या तुम सोचते हो? ये सब बातें छोड़कर हाँ जहर पी जाओ। शंकर भगवान ने जहर पी लिया था, तुम भी इन सब बातों को पीकर मस्त रहना सीखो। बाकी चर्चा कल सुनाएंगे। ओम शांति शांति।